हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. इसमें क्या बोला हुआ है? श्रुति वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एंड देन शी स्टॉप्स. The situation above has been depicted in the diagram as shown below, assuming that the girl starts her walk from O. यानी ये लड़की पॉइंट O से अपना वॉकिंग स्टार्ट करके 4 किलोमीटर वेस्ट में जाएगी. ठीक है ना, यानी OA की वैल्यू 4 किलोमीटर हो जाएगी. फिर यहाँ से 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे चलेगी, यानी पॉइंट B पे पहुंचेगी और यहाँ स्टॉप होने वाली है. ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. इन द डायग्राम ON रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव y एक्सिस. डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चेक करिए. ठीक है ना, एंड नॉर्थ डायरेक्शन. ये सारी बातें डायरेक्शन के लिए लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं. देखो OE का मतलब क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस और ईस्ट डायरेक्शन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. OW का मतलब क्या है? नेगेटिव x एक्सिस और वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे. वेयर एज OS का मतलब है नेगेटिव y एक्सिस एंड साउथ डायरेक्शन. ठीक है ना, आपके लिए मैंने पूरा पढ़ भी दिया है. OA का मतलब 4 किलोमीटर, वो तो हमको पहले से ही पता है. AB का मतलब 3 किलोमीटर, वो भी हमको पता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पर हमें यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग. 2 क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर लिखने हैं. हमें सबसे पहले वेक्टर AB लिखना है. तो वेक्टर AB हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना. यहाँ पर जो डायग्राम है ना, इसकी हेल्प से अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स तुम लिखने लगो, तो क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है ना, तो ये बनेगा आपका -4,0. -4 क्यों? देखो नेगेटिव का रीजन तो मैंने दे दिया, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है. लेकिन 4 क्यों? क्योंकि OA का मतलब 4 है. यहाँ पर आप चेक करके देखो, है ना. लेकिन अब मुझे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं. ये वाला एंगल 30 डिग्री आपको दिख रहा है ना, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिख रहा है बच्चों. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. समझे? अब ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर करने वाला हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल AMB. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में मैं बेसिकली AM और BM निकालने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं AM की बात कर लेता हूँ. तो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ एंगल. एंगल तो यहाँ 60 डिग्री है. AM तो मुझे पता ही नहीं है, AB हमको पता है. देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 किलोमीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB यानी 3 इंटू कॉस 60. अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये मिल गया 3/2. समझे? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू आपको पता चल गई है 3/2, तो इसका मतलब ये भी आपको पता चल जाएगा. समझे? यानी यहाँ पर आपको OM बड़े आराम से मिलेगा. OM लेंथ लिख रहा हूं मैं. समझे? लेंथ लिख रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आता है. तो यहां पर ये बनेगा OA माइनस AM. समझे? यानी 4 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा आपका? ये 5/2. क्लियर है बच्चों? तो यहां से वैसे अगर आप पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे ना, तो -5/2, 0 आएगा. तो वो माइनस क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है. लेकिन फिलहाल मैंने बोला ना कि मैं ये OM लेंथ लिख रहा हूं, इसलिए 5/2 ही लिखना है. क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहां से मुझे BM भी फाइंड करना है इसी ट्राइंगल की हेल्प से. तो यहां से आप चेक करो, BM अपॉन AB करो, है ना. BM अपॉन AB करोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन ऑफ एंगल. एंगल यहाँ 60 डिग्री है. BM क्या आ जाएगा यहाँ से? AB यानी 3 और साइन 60 यानी √3/2. इस तरीके से. तो बस यहाँ से आपको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? OM की वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ, -5/2, और MB या BM की वैल्यू है 3√3/2. ये आपका पॉइंट B आ गया. अब फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है वेक्टर AB.
तो वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, समझे। ओ बी वेक्टर कैसे लिखोगे, ओ बी वेक्टर आएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप माइनस, अब ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे, -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ये क्या आने वाला है। तो ये बनेगा आपका प्लस का 4 आई कैप, तो 4 आई कैप -5/2 आई कैप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब 4 2 8 -5 यानी 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है जी। अब जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो चलो जरा ट्राइंगल ओ ए बी को लोकेट तो कर लो पहले। सो ओ ए बी यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं वेक्टर ओ ए लिखूंगा। तो वेक्टर ओ ए तो बड़े आराम से मिलेगा -4 आई कैप, ठीक है। ओ ए वेक्टर मिल चुका है, अब मैं लिखूंगा ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या आने वाला है बच्चों, ओ बी वेक्टर भी बड़े आराम से आ जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ठीक है ना। अब यहां से क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, यहां पर मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर का क्रॉस विद ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर ये आई कैप, जे कैप, के कैप हम लगा देंगे। तो पहले वाले में तो ये -4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और ओ बी वेक्टर से आप लिखोगे तो ये आपका -5/2, ये 3√3/2 और यहाँ पर 0, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से आप एक्सपेंड कर दो कॉलम 3 के अलोंग। तो कॉलम 3 के अलोंग जैसे एक्सपेंड करोगे ना, देखो ऐसे आएगा, ये आपका के कैप तो बनेगा ही। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके लिए, ये बनेगा -4 × 3√3/2, है ना, इस तरीके से, और -0 यानी क्या बनने वाला है फाइनली, ये 2 यानी -6√3। दैट मीन्स देखो इस तरीके से आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। आप इसे चाहो तो एक बार और लिख लो, यानी ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ये रफ कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूं यहां से। तो इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ इट इज टर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 टाइम्स ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 1/2 तो है ही, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा सो अंडर रूट में क्या आने वाला है, देखो आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट नहीं दिख रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यू तो 0 है। तो 0² + 0² यानी 0 ही रह जाएगा वो तो दैट मीन्स हमको क्या मिलने वाला है, 0 + 0 प्लस -6√3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 और यहाँ से आपका क्या आने वाला है 6√3 का होल स्क्वायर यानी 36 × 3, 36 × 3 का रूट यानी ये बनेगा 6√3। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। तो बस हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ चुका है, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। यानी ये जो क्वेश्चन था आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा केस स्टडी क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बस बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप करूं, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।